एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं नारुतो कह रहा था कि मैं एक फ्रॉग हूँ। तभी गामाकीची कहता है कि क्या तुम फ्रॉगी सॉन्ग को समझ पा रहे हो? फिर नारुतो कहता है कि बस तासु का थॉट्स को पढ़ो और उसका जवाब दो। फिर हम देखते हैं कि तासु और नारुतो दोनों गाना गा रहे थे। गामाकीची कहता है कि नारुतो तुम गामातासु का मूव्स कॉपी मत करो, तुम बस उसका इमोशन पर ध्यान दो। तभी नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि वो गलती से गामातासु पर पैर रख देता है। फिर नारुतो कहता है कि सॉरी इसके लिए और दोबारा वो लोग दोनों गाना गाने लगते हैं और डांस भी कर रहे थे। तभी नारुतो मन में कहता है कि गामातासु के दिल से जुड़ना है बस। तभी कुछ चमकता है तो गामातासु कहता है कि जरा उस बादल को देखो, वो तो खाने के जैसा लग रहा है। तभी नारुतो कहता है कि हे, क्या तुम्हें भी वही फील हुआ? वहीं बगल में जिराया बैठकर उनको देख रहे थे और हंसते हैं। फिर दोनों स्टोन पेपर शूट खेलते हैं, लेकिन बार बार दोनों का सेम ही हो रहा था। गामाकीची कहता है कि इससे यह साबित नहीं होता कि तुम दोनों कनेक्ट हो गए। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद नारुतो बहुत ही ज्यादा थक चुका था और जमीन पर लेटा रहता है। तभी जिराया उसे आइसक्रीम देते हैं। फिर जिराया कहते हैं कि पता है नारुतो, मैं, गामाकीची, गामातासु, साकुरा, सुनाडे, सब लोगों को पता है कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, लेकिन पता नहीं तुम इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो। फिर नारुतो कहता है कि वह तो मुझे भी नहीं पता, शायद हार मानना मुझे पसंद नहीं और सासुके वह मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा। तभी जिराया देखते हैं कि नारुतो धीरे धीरे सो रहा था। उधर हम देखते हैं कि गामाकीची और गामातासु भी सोने जा रहे थे। तभी एक बर्ड को देखते हैं, वह शायद लेटर लेकर आया था। फिर जिराया उस लेटर को पढ़ते हैं और नारुतो को जमीन पर लेटा देते हैं और सोचते हैं कि नारुतो को अकात्सुकी के बारे में बताना सही नहीं होगा। फिर जिराया जाते हैं गामाकीची और गामातासु के पास और उन्हें कहते हैं कि मुझे कुछ काम आ गया है, तो नारुतो के उठते ही तुम सब लीफ विलेज वापस चले जाना और उसके साथ प्रैक्टिस करते रहना। फिर गामातासु कहता है कि भाई स्नैक्स तो होगा ना? जिराया कहते हैं कि हाँ, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। फिर वो मन में कहते हैं, नारुतो तुम जल्दी होकागे बनोगे, बस अपने निंजा वे को कभी मत भूलना। फिर हम देखते हैं सुनाडे वो क्रिस्टल को देख रही थी और कहती है कि सिजू ने इसे तुरंत लैब लेकर जाओ और तुरंत एनालाइज करने को कहो। वहीं नारुतो जाग जाता है और कहता है कि क्या वो फिर से चले गए। तभी गामाकीची उसको एक लेटर देता है और कहता है कि सामान बांध लो बच्चे, अब हम वापस जा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कि काबुतो और युकीमारू को। तभी युकीमारू कहता है कि जरा देखो, यहाँ से तो पूरा झील दिखता है। तभी उसे नारुतो भी दिखता है, वो भी कहीं जा रहा था, लीफ विलेज जा रहा था। फिर काबुतो कहता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू हमारा वेट कर रहे होंगे, जल्दी चलो। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं अकामारू और कीबा को। तभी काकाशी कहते हैं कि कुछ पता चला कीबा? लेकिन कीबा कहता है कि फिलहाल तो नहीं। तभी वहां पर एक बैट उड़ता हुआ आता है। उनके तरफ यह देखकर शिनो कहता है कि यहाँ साइन तो है। फिर शिनो कहता है कि मैं तो बस अपने इंसेक्ट से बात कर रहा था। यह सुनकर कीबा उदास हो जाता है। फिर शिनो कहता है कि ये इंसेक्ट एनिमी के साथ में कांटेक्ट में आया था और यह बचकर वापस आ गया। यह जरूर एनिमी के जूसू में आया होगा, लेकिन फिर यह बच गया। फिर काकाशी कहते हैं कि क्या इसमें कोई इम्यूनिटी डेवलप कर लिया है? शिनो कहता है कि हो सकता है, और मेरे इंसेक्ट ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। यह काम करेगा या नहीं वह तो नहीं पता, लेकिन मुझे बचे हुए इंसेक्ट्स को ढूंढना पड़ेगा। हिनाटा और कीबा भी कहते हैं कि वो लोग उसे ढूंढने में मदद करेंगे, लेकिन शिनो उन्हें मना कर देता है क्योंकि वो लोग उन्हें कुचल देंगे तो कभी उनको इंसेक्ट्स नहीं मिलने वाला। फिर हम देखते हैं कि वो बैट उड़ जाता है और लगता है ये कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग गेम खेल रहे थे, लेकिन वो मफलर वाला सबको हरा देता है। उसका नाम था रिंजी। फिर रिंजी जाता है गोजा के पास और उसकी तारीफ कर रहा था कि कैसे वो अकेले उस जेल में सबसे लड़ रहा था। फिर रिंजी वहां से उठता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं बाहर। फिर हम देखते हैं कि वो बैट उड़ता हुआ जा रहा था और वो एक्चुअली रिंजी का खबरी था और रिंजी को सब कुछ बता देता है। वहीं अकामारू को कुछ महसूस होता है और वो रुक जाता है।
उधर रिंजी कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके पहुंचा दो। तभी हम देखते हैं वहां पर गोजा आता है और कहता है कि मुझे लगा था तुम पेट्रोल करने के लिए निकले हो। फिर रिंजी कहता है कि नहीं, बस मैं हवा खाने निकला था। फिर गोजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। वहीं काकाशी कहते हैं कि किसी ने सीटी मारी है। कीबा कहता है कि हाँ, अकामारू को भी सीटी सुनाई दिया था। हिनाटा कहती है कि इसका मतलब एनिमी भी डॉग के साथ काम कर रहा है, लेकिन कीबा कहता है कि हो सकता है, लेकिन अगर होता भी तो अकामारू और मैं उन्हें कब का सेंस कर लेते। फिर हिनाटा कहती है तो फिर उन्होंने सीटी क्यों मारा? कीबा कहता है कि वो तो नहीं पता, लेकिन मैं श्योर हूं कि वो लोग ज्यादा दूर नहीं है। फिर हम देखते हैं नारुतो को वो कह रहा था कि फाइनली मैं विलेज वापस आ गया, पहला स्टॉपेज होगा इचिराकु रामन, उसके बाद कोई ट्रेनिंग करूंगा। तभी वहां पर कोनाहामरू आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई जूसू प्रैक्टिस कर रहे थे हॉट स्प्रिंग में, तो ठीक है, अब मेरा जूसू देखो। तो कोनाहामरू यूज करता है फॉरबिडन जूसू का और नारुतो भी उसे ठोक देता है। फिर दोनों पहुंचते हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में। फिर नारुतो यूज करता है समनिंग जूसू का और वहां पर अपीयर होते हैं गामा कीची और तासो। कोनाहामरू ये देखकर कहता है कि तो तुम इन दोनों को समन कर सकते हो। फिर नारुतो कहता है कि हाँ, फिलहाल के लिए इनसे काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन मैं इनसे भी बड़ा फ्रॉग को समन कर सकता हूँ। तभी गामा कीची कहता है कि ये क्या मजाक कर रहे हो, भूलो मत कि हम कौन हैं। फिर नारुतो उन्हें मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि चलो मेरे दोस्त, चालू हो जाओ। फिर गामातासु कहता है कि वैसे स्नैक्स कहाँ पर है? नारुतो मन में कहता है कि अरे, यह तो मैं भूल ही गया था। स्नैक्स ना मिलने की वजह से गामातासु वहां से जाने लगता है, लेकिन नारुतो डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर नारुतो कोनाहामरू को कहता है कि क्या तुम कुछ स्नैक्स लेकर आ सकते हो? कोनाहामरू फिर वो ढेर सारा स्नैक्स लेकर आ जाता है और नारुतो का जेब बहुत ही ज्यादा ढीला हो गया था। तभी पीछे से गामातासु एक बार में सारा स्नैक्स खा लेता है। तो नारुतो यह देखकर कहता है, क्या तुमने एक बार में सब खत्म कर दिया? तो गामातासु तुरंत ही स्नैक्स को बाहर निकाल देता है। यह देखकर कोनाहामरू कहता है कि यह तो कमाल का फ्रॉग है। नारुतो कहता है कि यह बहुत ही डिस्गस्टिंग है। खैर, मेरी बात सुनो, अगर तुमने आज मेरी मदद करी तो परवीसेज बहुत ही सारा स्नैक्स देंगे। तासु कहता है कि ऑसम, वैसे क्या करना है मुझे? नारुतो कहता है कि जाकर अपने मुंह से वाटर फायर करो और मैं अपने चाकरा से उसे और ताकतवर बना दूंगा, जैसा कि जिराया ने किया था। गामातासु कहता है कि वाटर पिस्टल क्या चीज है? नारुतो कहता है कि बस अपने वाटर स्टाइल जूसू का यूज करो और वाटर बीम से फायर करो। फिर गामातासु कहता है कि हे ब्रदर, क्या तुम इसे बता सकते हो कि मैं यह सब नहीं कर सकता? नारुतो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एक फ्रॉग हो, ये तुम्हारा सबसे पावरफुल स्टाइल है। लेकिन गामाकीची कहता है कि यह सही कह रहा है, यह वाटर स्टाइल नहीं कर सकता। फिर नारुतो कहता है कि क्या तो मैं इतने देर से इसके साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहा था? अब तुम इसकी जगह ले लो गामाकीची। तो गामाकीची कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर गामाकीची नारुतो को कान में कुछ कहता है, लेकिन वह बहुत ही धीरे धीरे बोलता है। नारुतो कहता है कि जरा जोर से कहोगे? फिर गामाकीची कहता है कि मुझे भी वाटर स्टाइल जूसू नहीं आता। यह सुनकर नारुतो शॉक में चला जाता है।